हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11th साइंस चैप्टर नंबर 7 के बारे में। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने आपको सेंटर ऑफ मास के बारे में पढ़ाया था। आज के वीडियो लेक्चर में हम रोटेशनल मोशन इन सेंटर ऑफ मास के बारे में आपको पढ़ाते हैं। रोटेशनल मोशन इन सेंटर ऑफ मास डेट मीन्स क्या होता है कि वन रिजिड बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास जिस पॉइंट पे है, यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, वो रोटेशनल मोशन कर रहे हैं। डेट मीन्स ये वन रिजिड बॉडी, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट M1 एंड M2 मूव विथ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास R1 एंड R2 मिल जाता है। देन उसका जो मास रिड्यूस होता है और उसको जो बोलते हैं उसको बोलेंगे रिड्यूस ऑफ मास, जिसका सिंबल म्यू है, और उसकी फॉर्मूला M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 लिख सकते हैं। ये पैरेलल फॉर्म की ही फॉर्मूला है। पैरेलल फॉर्म डेट मीन्स 1 अपॉन M1 प्लस 1 अपॉन M2। अगर यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट मूव विथ सेंटर ऑफ मास के बारे में होता देन प्लस 1 अपॉन M3 लिखते हैं। n ऑब्जेक्ट होता है देन प्लस 1 अपॉन Mn लिख सकते हैं। ये है रिड्यूस ऑफ मास के बारे में। अब हम जो बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस ऑफ मास। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाई थी I = mr², लेकिन टू ऑब्जेक्ट देन M1 R1² प्लस M2 R2² हम लिख सकते थे। अब लेकिन पिछले वीडियो लेक्चर में हमने R1 और R2 की सेंटर ऑफ मास की फॉर्मूला आपको डिराइव की थी, M2R अपॉन M1 प्लस M2 एंड M1R अपॉन M1 प्लस M2। ये वैल्यू लिख के हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ म्यू रिड्यूस ऑफ मास के फॉर्म की फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। तो बोथ वैल्यू पुट ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दीजिए R1² M1 M2² R² अपॉन M1 प्लस M2 होल स्क्वायर प्लस M2 R2² M1² R² अपॉन M1 प्लस M2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉमन निकाल दीजिए, M1 M2 R² अपॉन M1 प्लस M2 होल स्क्वायर कॉमन। देन रिमेनिंग पार्ट इज M1 प्लस M2 रहेगा। 1 M1 प्लस M2 कैंसल। देन M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 R²। M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 को हम म्यूले बोलते हैं, रिड्यूस ऑफ मास। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रिड्यूस ऑफ मास, M के बदले क्या आ गई म्यू। देन कोई भी कितना भी ऑब्जेक्ट होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mv² के बदले आपको हाफ μv² लिखना है। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी की भी टर्म्स लेने डिराइव करने हैं। काइनेटिक एनर्जी इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया टर्म्स। देन टू ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तब क्या फॉर्मूला में हाफ M1v1² प्लस हाफ M2v2²। बट रिजिड बॉडी की हम टर्म्स पढ़ाई थी आपको, V = R⍵। देन काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला आपको मिल गई हाफ M1v1² R1² ω1 नहीं लिख सकते, क्यों? रिजिड बॉडी में एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट मिलती है, प्लस हाफ M2 R2² ω²। अब R1 और R2 की वैल्यू लिखनी है। देन R1 = वी कैन राइट M2R अपॉन M1 प्लस M2 लिख सकते हैं, एंड R2 = M1R अपॉन M1 प्लस M2 लिखेंगे। देन काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स मिल गई आपको हाफ M1 R1² M2² R² अपॉन M1 प्लस M2 होल स्क्वायर इंटू ω²।
plus half m2 r2 square m1 square r square upon m1 plus m2 square into ओमेगा स्क्वायर. फिर से ऑल टर्म्स कॉमन, m1 m2 r square omega square upon m1 plus m2 whole square. Remaining part is only m1 plus m2. 1 m1 plus m2 cancel, then k equal to half m1 m2 upon m1 plus m2 r square ओमेगा स्क्वायर. इसको रिड्यूस ऑफ मास म्यू बोलेंगे और r ओमेगा को हम v लिखेंगे, देन हाफ म्यू v स्क्वायर. देन काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस ऑफ मास के बारे में पढ़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, हाफ म्यू v स्क्वायर. देन टू फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड काइनेटिक एनर्जी इन रिड्यूस ऑफ मास फॉर्म मिलता है. अब बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में. हमने 3 टाइप की काइनेटिक एनर्जी आपको पढ़ाई, लीनियर, रोटेशनल एंड टोटल. अब ऑल काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्म में लिखते हैं. देन फर्स्ट वाले लीनियर काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे, तब क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर. नाउ सेकंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. नाउ अब सेकंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला हमने लिखी थी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, बट आई इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम के स्क्वायर, ओमेगा इक्वल टू वी आर मेगा वी अपॉन आर. देयरफॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी आपको, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, देन के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की टर्म मिल गई. रेडिएशन ऑफ रेडिएशन, रेडियस ऑफ रेडिएशन के, अगर रेडियस ऑफ रेडिएशन के इक्वल टू आर हो जाता है तो जो लीनियर होती है वही रोटेशनल फॉर्म की ही काइनेटिक एनर्जी आपको मिल जाएगी. अब बात कर रहे हैं टोटल काइनेटिक एनर्जी. नाउ टोटल काइनेटिक एनर्जी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हमने लिखी थी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर सेम टर्म्स, हाफ आई के बदले हम लिखेंगे एम के स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर को कॉमन निकाल लीजिए, देन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. देन हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. ये रोटेशनल, टोटल और लीनियर काइनेटिक एनर्जी ऑफ लीनियर फॉर्म की ही सारी एनर्जी मिल गई. अब क्वेश्चन ये आता है कि सम ऑफ न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं कि टोटल काइनेटिक एनर्जी के हाउ मेनी पार्ट्स कन्वर्ट इन लीनियर. दैट मीन्स 100 टोटल एनर्जी है, उसमें 60 एनर्जी काइनेटिक लीनियर फॉर्म में गई तो 60% पार्ट्स लीनियर में चला गया. तो हाउ मेनी परसेंट रोटेशनल, 40% चला गया. अब ये वैल्यू आपने को फाइंड करना है रिजिड बॉडी. तो कैसे फाइंड करने के, तो 3 टर्म्स है, लीनियर अपॉन टोटल. फर्स्ट टर्म्स लीनियर काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, टोटल काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर कैंसल, देन आपको आंसर मिलेगा आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एज वेल एज लीनियर अपॉन रोटेशनल. तो लीनियर की टर्म्स है हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल की हमने टर्म्स डिराइव की हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर कैंसल, आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर आंसर मिल जाएगा. एज वेल एज
रोटेशनल अपॉन टोटल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करेंगे। रोटेशनल है हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन हाफ एम वी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर आर स्क्वायर कट, देन आपको आंसर क्या मिलेगा, के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी के ऑल टर्म्स लीनियर, रोटेशनल और ऑल टर्म्स की हाउ मेनी परसेंटेज आपको मिल जाएगी। अब लास्ट वाली थियरम रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, हमने स्टेट बोर्ड में आपको हाफ ही थियरम पढ़ाई थी। हमने बोला था बाकी की हाफ थियरम JEE नीट में आती है, तो वो है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। नाउ कोई भी ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है कि स्लिपिंग कर रहा है, वो हमने आपको वेलोसिटी तक पढ़ाई थी कि ये हाइट h है, ये स्लोप का एंगल थीटा है, ये m ऑब्जेक्ट r रेडियस का d डिस्टेंस ट्रैवल करते रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करते आता है। थियरी में हमने आपको पढ़ाया था इनिशियल पॉइंट पे ओनली काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, फाइनल पोजीशन में पोटेंशियल एंड काइनेटिक बोथ एनर्जी है। देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने आपको पढ़ाई थी, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, और इससे वेलोसिटी की हमने टर्म्स डिराइव की थी, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब हम एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं, तो एक्सेलरेशन के लिए अपने को मोशन इक्वेशन चाहिए। तो मोशन इक्वेशन क्या होगा, इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं है, फाइनल वेलोसिटी v है। यहाँ से मोशन स्टार्ट होता है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, फाइनल पोजीशन में फाइनल वेलोसिटी v, डिस्टेंस जो ट्रैवल होता है उसको हम d बोलेंगे। देन मोशन इक्वेशन v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2ad लिख सकते हैं, v नॉट 0, v स्क्वायर इक्वल टू 2ad। बट फ्रॉम फिगर की अगर बात करें तो ये एंगल है, ये उसका ऑपोजिट साइड है, ये उसका हाइपोटेनियस साइड है। देन साइन थीटा लिख सकते हैं h अपॉन d, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। देन d इक्वल टू वी कैन राइट h अपॉन साइन थीटा। नाउ पुट दिस वैल्यू 2ah अपॉन साइन थीटा, आंसर मिलेगा इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। दोनों को कंपेयर कीजिए, देन इक्वेशन 1 एंड 2, देन वी गेट क्या आंसर मिलेगा आपको, 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर 2ah अपॉन साइन थीटा, 2h कैंसल। देन आपको एक्सेलरेशन की अगर बात करेंगे तो क्या फॉर्मूला मिलेगी, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इतनी टर्म्स की एक्सेलरेशन आपको मिलती है। अब जो मैं बात पढ़ाने चाह रहा हूँ वो 5th चैप्टर और 7th चैप्टर बोथ कॉम्बिनेशन। 5th चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कोई भी स्लोप में मूव करता है एक्सेलरेशन g साइन थीटा मिलता है। स्लोप में रोलिंग विदाउट स्लिपिंग आ गया, g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मिला। डेट मीन्स एक्सेलरेशन इज सम डिक्रीजिंग। देन डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन क्या मिलेगा आपको, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे तो क्या मिलेगा, g साइन थीटा माइनस g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ से जो फॉर्मूला है मैं आपको PDF फाइल में सॉल्यूशन कर दूंगा, आपको डायरेक्टली याद रखनी है।
ये उलट जाएगा डेट मीन्स इन्वर्टेड होके जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर जितना डिक्रीजिंग फॉर्म में आता है। इतना एक्सलेशन डिक्रीज हुआ क्यों? फ्रिक्शनल की वजह से। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या आपको मिलेगी? नाउ नेक्स्ट टर्म्स इज फ्रिक्शनल फोर्स। F इक्वल टू हम क्या लिखते थे? देन एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर। अगर कहीं पर भी कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग और उसका फ्रिक्शनल फाइंड करना होगा तो आपको ये फॉर्मूला 5th चैप्टर की फ्रिक्शनल ओनली एम जी साइन थीटा, लेकिन यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। ऐसे ही नॉर्मल फोर्स आपको क्या मिलेगा? नॉर्मल में कुछ चेंज नहीं होने वाला, एम जी कॉस थीटा टर्म्स ही है। देन एफ अपॉन एन इक्वल टू हम क्या लिखते थे? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शनल म्यू। देन म्यू इक्वल टू वी कैन राइट एम जी साइन थीटा अपॉन एम जी कॉस थीटा 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर लिख सकते हैं। एम जी कैंसर, म्यू इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर आपको आंसर मिल जाएंगे। अगर म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू टेन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर आएगा, then object rolling without slipping, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग डेट मीन्स क्या आंसर मिलेगा? ये स्लोप है। अगर यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट डालता हूँ रोलिंग विदाउट स्लिपिंग आ जाता है आंसर, लेकिन स्लोप इतना आ गया तो आपको रोलिंग आ जाएगा, स्लिपिंग नहीं कर सकते। એટલે स्लीपिंग ही करेंगे, रोलिंग हम नहीं कर सकते। कि अगर कोएफिशिएंट ये वैल्यू से ज़्यादा और इक्वल होती है तब रोलिंग होगा, स्लीपिंग नहीं होगा। लेकिन अगर कोएफिशिएंट से ज़्यादा ये वैल्यू आ जाएगी देन ऑब्जेक्ट बिकम स्लीपिंग विदाउट रोलिंग। रोलिंग नहीं करेगा, वो डायरेक्टली क्या कर जाएगा? स्लीपिंग कर जाएगा। इस टाइप के ऑल न्यूमेरिकल्स जो है वो हम अगले वीडियो लेक्चर में आपको बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।